इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग में सबकी नजरें बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी रही कि भाई क्या वो फैसला बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये भी तय होता जा रहा है कि मायावती की बसपा लग रहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच शरद पवार का एक बयान सामने आता है कि नो डाउट मायावती एक काबिल नेता है और मायावती का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार है। ये बात उन्होंने कबूल करी क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मायावती की बसपा की भी अहम भूमिका है यूपी में। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ इससे पहले शरद पवार ने जो मायावती के हित के लिए बातें रखी थी, उनको गठबंधन में शामिल करने के लिए या फिर उनसे गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए अपनी बात रखी थी, उनका फैसला यह था कि वह मायावती से बात करेंगे, मुलाकात हो सकती है, बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसके पीछे की शर्त उन्होंने बताई थी कि मायावती की बसपा का स्टैंड पहली बात तो क्लियर नहीं था, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि मायावती की बसपा भाजपा से ही बातचीत कर रही थी। उसके पीछे का कारण यह था कि बसपा बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर है। बहुत लंबा समय तो नहीं कहेंगे, साल 2012 ही उनका आखिरी कार्यकाल था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के तौर पर। उसके बाद से बसपा लगातार दूर रही और जब भी हारे हैं चुनाव तो वोट परसेंटेज घटा है। तो इसीलिए उनको लेकर यह चर्चा थी कि बसपा के नेता भी ये चाहते हैं और शायद मायावती भी कहीं ना कहीं यही चाहती है। पुष्टि नहीं करेंगे, दावा ही कर सकते हैं, कह सकते कयासों के आधार पर कि बसपा भाजपा का साथ लेकर इस बार आगे बढ़े, ताकि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो जो मायावती के सांसद जीत कर आएंगे उनको भी मंत्री पद मिले, कैबिनेट में जगह मिले, ताकि बसपा भी लगातार सत्ता में बनी रहे, भले ही बाद में गठबंधन तोड़ दे। इसकी वजह से ये बात शरद पवार ने रखी थी कि मायावती की बसपा भाजपा के साथ भी बातचीत कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मायावती की बसपा पर इस समय विश्वास भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं लेकिन वो कल फिर से भाजपा के साथ चली जाए, तो इसीलिए पहले उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि उनका क्या राय है। अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं हम तो भी उनसे बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जबरन किसी को गठबंधन में शामिल नहीं कर सकते कि भाई आप हमारे साथ ही रहकर चुनाव लड़ो। तो वह तो चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं रही। तो ऐसे में शरद पवार ने साफ कहा था कि मायावती का जो इस समय स्टैंड है, जो बातें हैं, वह समझ से परे है। एक तरफ भाजपा के हित की बात करती हैं, दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं। तो ऐसे में तो वो सीधे तौर पर भाजपा की जीत का रास्ता बना रही हैं, क्योंकि आप हित और अनहित की बातें भी रखिए। फिर विपक्षी पार्टी अगर दिखा रहे हैं कि आप विपक्ष है, तो विपक्ष के तौर पर आप बातों को भी आगे बढ़ाइए। तो वह तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि आप भाजपा को घेर रहे हो, कि भाजपा को एकदम लपेट के रखा हो, मोदी को लपेट के रखा हो। ऐसा कोई भी बयानबाजी अभी तक नजर नहीं आ रही। हाँ, तमाम बातें सोशल मीडिया पर रखी जाती हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ी बात रखना। 150 सांसद के निलंबन की बात उठा ले या दानिश अली की बात उठा ले, ऐसे तमाम मुद्दों पर चुप रहना मायावती को लेकर भी ये सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में शरद पवार मुलाकात कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, गठबंधन के लिए भी प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन बसपा का ये जो मायावती का जो ये कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से काम रहे हैं या फिर फैसले रहे हैं, वह इंडिया दल को भी सोचने पर मजबूर कर दिए कि मायावती भाजपा के साथ है या अकेले है। ये इस वजह से सवाल खड़ा हुआ। फिलहाल मायावती ने साफ किया है कि वह अकेले ही है और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसमें ना ही वह किसी का साथ तो लेना चाह रही हैं, ना ही किसी का साथ देना चाह रही हैं। लेकिन पार्टी के सांसदों का यह कहना है कि अगर मायावती को पीएम फेस बना दो या मायावती से माफी भी मांग लो तो शायद वह आने के बारे में सोचे। अब माफी किस नजरिए से मांगे, सवाल ये भी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।